हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज के इस वीडियो में एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो रेलवे इंडस्ट्री से है और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि काफी कुछ मैं आपको इसमें इंसाइट्स दूंगा, काफी कुछ आपको पता चलेगा कि क्या इस स्टॉक को मुझे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्या टारगेट्स हो सकते हैं स्टॉक के, काफी कुछ डेवलपमेंट्स हो रही है स्टॉक के अंदर। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो पहले मैं आपको टेक्निकली थोड़ा सा यहां पे दिखा देता हूं। तो ये स्टॉक जो ऑलमोस्ट 14 से 15 रुपए का था आज की डेट में 2020 में, अब ये 126 के आसपास चल रहा है। यहां से यहां की अगर हम रैली पकड़ें, ये पिछले 2 से 3 सालों के अंदर 1000% का राइज यहां पे हो चुका है स्टॉक के अंदर, विच इज वेरी गुड। अब यहां से क्या दिख रहा है, बेसिकली हो क्या रहा है स्टॉक के अंदर, इतनी मूवमेंट क्या आ चुकी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे क्या टारगेट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्या इसको पोर्टफोलियो में आपको रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले टेक्निकली अगर आप समझे ना, यहां पे तो देख रहे हैं आप, यहां पर एक बड़ी सी मूवमेंट आती है। मैं आपको वीकली चार्ट दिखा रहा हूं। अगर आप देखें तो यहां पर एक बड़ी सी कैंडल आती है और इस कैंडल के साथ एक बड़ा सा वॉल्यूम आता है। एक पैटर्न मैं आपको यहां पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर आप देखिए एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आती है रेड से पहले, फिर से यहां पे एक वॉल्यूम आता है बड़ा सा। उसके बाद फिर देखिए यहां पे जो बाइंग होती है, उसके बाद फिर यहां पर एक बड़ा सा वॉल्यूम आता है। एक पैटर्न मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर यहां से एक बड़ी सी बिग कैंडल और फिर से एक बहुत बड़ा सा वॉल्यूम। ये तो एक पैटर्न हो गया। दूसरा पैटर्न अगर आप देखें तो यहां पर एक पैटर्न और दिख रहा है कि जब भी एक बड़ा इसमें ग्रोथ आती है उसके बाद ये थोड़ा सा कंसोलिडेट भी करता है। ये एक दूसरा पैटर्न है। अगर आप देखें यहां पे हमेशा ये कंसोलिडेशन हो रहा है, तीसरी बार हुआ और अब फिर से ये चौथी बार हो रहा है कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन के बाद फिर से ये अपसाइड मूवमेंट दिखाता है। तो ये तो टेक्निकली कुछ मैंने आपको इसके पैटर्न्स दिखाए। तो स्टॉक में एक्चुअली हो क्या रहा है, इतनी ज्यादा ग्रोथ कैसे हो गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है ग्रोथ हो भी गई है, फ्यूचर बताइए ना आप आशीष, फ्यूचर में क्या हो सकता है इसका। तो उसके लिए भी मैं फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करता हूं। मैंने पहले भी इसका एक वीडियो बनाया था, उसको भी देखिएगा, उसमें भी कुछ इंसाइट्स थी आज से 10-15 दिन पहले। ये नया वीडियो उसी स्टॉक के ऊपर बन रहा है, दोनों वीडियोस देखिएगा। यहां पर अगर आप देखिए तो कंपनी का जो टर्नओवर है 2012-13, आज हम 23 में बैठे हैं, और हर साल अगर आप टर्नओवर देखें तो कंपनी का बढ़ रहा है, विच इज वेरी गुड, बढ़ रहा है। अगर आप इसका प्रॉफिट्स भी देखें ना, यहां पे नीचे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये भी हर साल बढ़ रहा है कंपनी का। कंपनी की नेटवर्थ अगर आप देखें तो ये भी कंपनी की हर साल बढ़ रही है। अब एक्चुअली में हो क्या रहा है, चलिए वो तो पिछले कुछ सालों का हो गया। मैं आपको अभी लेटेस्ट 2 चीजें दिखाता हूं, सिर्फ लेटेस्ट, मैं ज्यादा पीछे जाऊंगा ही नहीं। ये आर्टिकल देखिए जो कंपनी का भी आया है, 28 जुलाई को ये ऑर्डर आया है, बहुत ही लेटेस्ट ऑर्डर मैं आपको दिखा रहा हूं। आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो 11 अगस्त है, आई थिंक आप इस वीडियो को 12 या 13 अगस्त को देखेंगे, बट 11 अगस्त को तो अब से ठीक 10 से 12 दिन पहले ऑर्डर आया है। और ये ऑर्डर कंपनी को हरियाणा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से मिला है, और कंपनी का ऑर्डर कितने का है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। आप शायद ये फिगर्स पढ़ने में भी आपको दिक्कत आएगी। द कॉस्ट प्रोजेक्ट इज 10884924938। मैं नंबर भी आपको बता देता हूं नंबर क्या है। एक्चुअली में अगर आप देखें तो इसकी डिटेल्स नीचे दी गई है। ये पूरा आपको हरियाणा गवर्नमेंट से, हरियाणा रेलवे से इनको कोई ऑर्डर मिला है, और उसकी एक्चुअल जो वर्थ है इज ऑलमोस्ट 1800 करोड़ 49 लाख। सो मोटा मोटा 1800 करोड़ भी अगर हम पकड़ें, जिसको 4 सालों में इन्होंने कंप्लीट करना है, 4 सालों का इनके पास टाइम पीरियड है। तो 1800 नंबर का बहुत बड़ा ऑर्डर है, लेकिन डिपेंड करता है कि इनके पास ऑर्डर होते कितने के हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। कंपनी अभी जो सेल करती है ना साल की, वो ऑलमोस्ट 19 to 20,000 करोड़ की करती है, जिसमें से 1000 करोड़ का तो एक ऑर्डर उनके पास वो आ चुका है, काफी बड़ा ऑर्डर है वो भी। और अभी एक और आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूं 31 जुलाई का। अगर इसमें आप देखें तो इसमें भी कंपनी को 2 प्रोजेक्ट्स यहां पे मिले हैं। ये देखिए पहला प्रोजेक्ट है पैकेज 16 और दूसरा है पैकेज 17। ये भी मैं आपको डिटेल्स दिखा देता हूं। यहां पर देखिए ये 24 मंथ्स के अंदर ये प्रोजेक्ट इसको करना है स्टार्ट। इन्होंने यहां पे देखिए मेंशन किया गया है। इसकी जो वैल्यू है ये भी 149 करोड़ की इसकी वैल्यूएशन है। ये एक ऑर्डर है। दूसरा अगर मैं ऑर्डर आपको दिखाऊं, यहां पर कंपनी को ये भी 24 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करना है। इसकी भी जो वैल्यू है ऑलमोस्ट 100 करोड़ 91 लाख। तो बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स हैं, पढ़ने में भी कभी दिक्कत होती है, बट ये बहुत बड़े ऑर्डर्स कंपनी को मिल रहे हैं। पुरानी अगर मैं इनकी हिस्ट्री दिखाऊं तो पुरानी देखिए आप 55,000 करोड़ के ऑर्डर इनके पास थे ऑलमोस्ट 22 में क्वार्टरली,
उसके बाद जो इनके ऑर्डर बढ़े हैं 56,000 करोड़ के। तो ये सारा खेल जो है ना कि रेलवे में कुछ मोटा हो रहा है, उसी वजह से सारे ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं। पहले भी इनको ऑर्डर्स मिले हैं जिसकी वजह से 20 रुपए का स्टॉक आज 120 रुपए में ट्रेड कर रहा है। पैटर्न भी मैंने आपको इसका टेक्निकली दिखाया कि क्या पैटर्न से चल रहा है स्टॉक, और अभी तो इनको और बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और आप इस चीज को इस तरीके से समझिए कि ये ऑर्डर्स जो मैंने आपको 10 सालों का दिखाया, पीछे कंपनी ने कितना टर्नओवर दिया, प्रॉफिट दिया, ये तब का टर्नओवर प्रॉफिट है जब रेलवे में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स नहीं हुई थी। मैं कहूंगा हुई थी डेवलपमेंट्स, ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं हुई थी, बट बहुत ज्यादा नहीं हुई थी। अब आने वाले 10 से 15 सालों में मुझे ये लग रहा है, ऑर्डर बुक देख के भी, शायद जितनी डेवलपमेंट हुई थी उससे अब डबल होने वाली है डेवलपमेंट यहां पे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक्स प्राइसेस कहां तक जा सकते हैं इसके। बट जब भी किसी कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं उनके स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाते हैं, बट जिसको स्टॉक खरीदना है वो तो ये चाहेगा कि स्टॉक ज्यादा ऊपर ना जाए, मैं पहले इसको परचेज कर लूं। उसके लिए क्या करेगा, कुछ ना कुछ गलत मीडिया में न्यूज दिखाई जाए या कुछ इस तरीके से करा जाए कि स्टॉक ज्यादा यहां से ऊपर ना जाए, पहले मैं परचेज कर लूं, राइट। तो इस तरीके से ऑपरेटर्स कुछ ना कुछ गेम्स खेलते रहते हैं स्टॉक्स में। यहां पर भी एक मेरे को न्यूज देखने को मिली थी, मैं ये नहीं बोल रहा कि ऑपरेटर ड्रिवन न्यूज थी, वो आपको जज करना बनता है, बट यहां पर अगर मैं आपको न्यूज दिखाऊं तो यहां पे देखिए वंदे भारत ट्रेन के साथ भी इनका एग्रीमेंट था, और जो बोला गया था कि टेंडर जो है शायद उसको कैंसिल किया जाएगा, इस न्यूज को मीडिया में दिखाया गया था। बट उसके बाद यहां पे बताया गया मैनेजमेंट की तरफ से कि ये ऑर्डर हो चुके हैं, मैंने पूरा वीडियो सुना है, आप भी सुन सकते हैं कि ये ऑर्डर साइन हो चुका है, तो इसलिए इसको कैंसिल तो नहीं किया जा सकता, राइट। तो कैंसिल ना करना इस ऑर्डर को, शायद मीडिया में उतनी बड़ी न्यूज नहीं होगी, बट हाँ ये कैंसिल हो सकता है ऑर्डर, उसको ज्यादा चलाया जाता है सो दैट यहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग स्टॉक को बाय ना कर लें। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है गाइस, प्लीज इस चीज को एज ए डिस्क्लेमर भी मैं आपको बोल रहा हूं। मैं सिर्फ आपको यहां ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं पॉजिटिव्स भी दिखाता हूं, मैं नेगेटिव्स भी दिखाता हूं स्टॉक्स के, और उसके बाद आपको जज करना बनता है। तो अभी तक मैंने पॉजिटिव दिखाए हैं, मैं नेगेटिव भी आपको दिखाऊंगा। स्टॉक के प्राइसेस वैल्यूएशन वाइज किस तरीके से आगे जा सकते हैं वो भी मैं आपको कैलकुलेशन वाइज, फैक्ट एंड फिगर्स वाइज दिखाऊंगा। कंपनी का जो बिजनेस है ना वो बेसिकली दो चीजों से मेन बिजनेस आता है। एक होता है कंपनी में डबलिंग मतलब जो ट्रैक्स चलते हैं ना रेलवे के, जब उनको डबल लाइन डालना होता है, वो एक मेन बिजनेस है। अगर आप यहां पे देखें ये डबलिंग से आ रहा है, और दूसरा रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन। ये दो मेन बिजनेस हैं कंपनी के जहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। तो इसी वजह से अब जो नए नए ट्रैक्स डल रहे हैं, जो डबल लाइंस हो रही हैं इंडिया के अंदर, वहां पे बहुत बड़ी ग्रोथ होने वाली है। और अब आप जब डबल लाइन डलेगी तो उसका इलेक्ट्रिफिकेशन भी होगा ही होगा, यहां पे भी ग्रोथ दिखेगी। बट ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, ये अगर आप देख रहे हैं, एक चीज देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिफिकेशन डबलिंग से थोड़ा सा ऊपर है इसकी फिगर्स, राइट। मुझे क्या लगता है ये फिगर्स बहुत ऊपर जा सकती हैं इलेक्ट्रिफिकेशन की। उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं यहां पे, क्योंकि अब हो क्या रहा है, आने वाले रेलवे के अंदर एक और ये लर्निंग्स हैं, होप आपको लर्निंग्स अच्छी लग रही होंगी। रेलवे के अंदर सोलर्स की डिमांड बढ़ने वाली है। गवर्नमेंट चाह रही है कि हम सोलर से बिजली बनाएं, जैसा कि पावर सेक्टर में चल रहा है। सेम वे वो चाह रहे हैं कि रेलवे की जो ट्रेन हैं वहां भी इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो सोलर की तरह किया जाए। तो पूरा जो पुराना इलेक्ट्रिफिकेशन है वो भी यहां पर चेंज होगा, राइट, वो भी सोलर से किया जाएगा। तो इलेक्ट्रिफिकेशन जो है उसकी ग्रोथ और ज्यादा हो सकती है, उसमें और ज्यादा रेवेन्यू आ सकता है यहां पर। तो अभी तक हमने स्टॉक के बारे में समझ लिया थोड़ा थोड़ा कि कैसे काम करता है। थोड़ा सा मैं आपको यहां सेक्टर भी बताता हूं, वो भी आपको एक लर्निंग मिलेगी, क्योंकि कोई भी जब रेलवे के स्टॉक्स आप पिक करते हैं ना, तो ये आपको एक लर्निंग मिलेगी सेक्टर कैसे काम करता है। यहां पे देखिए रेलवे जो काम करता है ना, उसके अंदर बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं रेलवे के अंदर। एक होता है पैसेंजर, एक होता है फ्रेट। फ्रेट मतलब जो भी जितना सामान जहां से अनलोड वनलोड होता है, सामान जो यहां से रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, वो इस कैटेगरी के अंदर आता है। और ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के अंदर कैटेगरी आती है। दो कैटेगरीज होती हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि इनमें रेवेन्यू कितना है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें ना, तो यहां पे आप देख सकते हैं जो रेवेन्यू आता है, वो सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू आता है वो पैसेंजर से नहीं आता, वो सेकंड कैटेगरी से आता है। अगर यहां पे आप देखिए जो पैसेंजर का रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 4.98 7.25 है, वेयरएज जो फ्रेट से आ रहा है, ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, वो 18 15 16, राइट। तो ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल से भी ज्यादा है। तो ऑलमोस्ट 65 to 70%, आई वुड से 70% जो रेलवे की अर्निंग होती है वो जो ट्रांसपोर्ट होता है वहां से आता है। देखिए इस चार्ट में आपको ज्यादा क्लैरिफाई हो रहा होगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि जितना भी रेवेन्यू आ रहा है उसमें 75% जो रेवेन्यू है वो ट्रांसपोर्ट से है। उसके बाद पैसेंजर से 20% रेवेन्यू है, सन्ड्री से 2% और 2% अदर कोचिंग से। सो ये होता है जिस तरीके से मैक्सिमम रेवेन्यू चलता है यहां पर। अब यहां पर एक अच्छी बात ये
हो रही है कि रेलवे के अंदर एक्सपोर्ट भी हो रहा है। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, छोटी कंट्रीज हैं अभी, बट वहां पर कुछ ऐसी कंट्रीज जैसे मैंने आप देख सकते हैं, बर्मा है, थाईलैंड है, वियतनाम है, उगांडा है, मलेशिया है, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी हो रहा है और ये एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। तो ये तो हो गया एज ए रेलवे सेक्टर की। अब अगर मैं आपको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाऊं, जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होती है ना गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें कितना बड़ा पार्ट रेलवे का होता है। तो काफी, ये तो ब्लू लाइन है, ये आप देख सकते हैं टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसके बाद जो ऑरेंज लाइन है ये है आपकी रेलवे की। तो काफी परसेंटेज, काफी बड़ा परसेंटेज जो है रेलवे की तरफ गवर्नमेंट का हमेशा हर साल फोकस रहता है और ये बढ़ता ही जा रहा है। अब यहां पर आप देखें तो यहां पे गवर्नमेंट ये भी बोल रही है कि जो ट्रैक है, क्योंकि जो आरवीएनएल है वो सबसे ज्यादा डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन से पैसा कमाता है, तो ट्रैक अपग्रेडेशंस हो रहे हैं और 2023 तक काफी ट्रैक अपग्रेडेशंस होंगे। उसके बाद जो स्लीपर्स हैं और जो बाकी एरियाज हैं उन सब में यहां पे बताया गया कितने किलोमीटर्स हम करना जा रहे हैं। तो मैक्सिमम यहां पे जो फोकस है ना वो ट्रैक्स को लेकर और ट्रेन्स को लेकर है, और ट्रेन्स में भी इनका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है आरवीएनएल का। अभी इनको वंदे भारत का जो मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट, वो भी मिला था पुराने मेरे वीडियो में, पूरी उसकी भी डिटेल्स आप जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन मुझे क्या लग रहा है। अभी ये 120 रुपए के आसपास चल रहा है, यहां से और कितना ऊपर जा सकता है उसके भी मैं आपको फैक्ट एंड फिगर्स के साथ ही बात करूंगा। ये नहीं बोलूंगा कि मुझे लग रहा है, मैं आपको फैक्ट एंड फिगर्स दिखाऊंगा यहां पर, और दो नेगेटिव्स भी दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तक पॉजिटिव्स तो बहुत बोल दिए, जो दो नेगेटिव मैं पकड़ पाया इस कंपनी के वो भी मैं आपको यहां दिखाता हूं। पहली चीज हम देखते हैं कंपनी के जो मार्जिन्स है ना, वो सबसे बड़ी मेरे को थोड़ा सा नेगेटिव लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है। अगर आप इसके मार्जिन्स देखें बहुत ज्यादा नहीं है, 5 to 6% के इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं। अभी तो इसमें टैक्स नहीं कटा, जब टैक्स कट जाता है तो ये जो नेट प्रॉफिट बचता है, अगर मैं इसमें से अदर इनकम हटा दूं, अगर अदर इनकम भी हटा दूं, आप देख रहे हैं अदर इनकम 1155 करोड़ की है और प्रॉफिट है सिर्फ 1421 का। तो अगर आप इसमें से अदर इनकम हटा दें और टोटल सेल के ऊपर ऑलमोस्ट सिर्फ 1% का कंपनी नेट प्रॉफिट बना रही है, 1 to 2%, वो थोड़ा सा मुझे यहां पे नेगेटिव दिखा यहां पे। बट हां, कंपनी को ऑर्डर्स अच्छे मिल रहे हैं, कंपनी की ग्रोथ हो रही है। कंपनी ने अपने कॉन कॉल में, मैंने ये भी पढ़ा था कि मार्जिन में इंप्रूव कर रहे हैं, वो भी पुराने वीडियो में मैंने कॉन कॉल का आर्टिकल दिखाया था, वो भी आप देख सकते हैं। बट यहां पर अगर हम नेट प्रॉफिट अभी भी देखें, जो अभी भी इनके नेट प्रॉफिट आ रहे हैं, अगर हम अदर इनकम को ना हटाएं तो 6 to 7% के नेट प्रॉफिट तो अभी आ रहे हैं। तो ये एक मुझे थोड़ा सा नेगेटिव जरूर दिखा कि मार्जिन थोड़े से कम है यहां पे कंपनी के। अब दूसरी चीज मैं आपको एक और दिखाता हूं, कंपनी की जो वैल्यूएशन है। अगर हम कंपनी की प्राइस टू अर्निंग्स देखें, अभी कंपनी की अभी जो प्राइस टू अर्निंग चल रही है वो 18 के आसपास चल रही है, राइट। और 3 साल पहले कंपनी की प्राइस टू अर्निंग 6 की थी, 5 साल पहले 6 की थी। चलिए हम बोल सकते हैं कोविड की वजह से काफी गिर चुका था ये प्राइस टू अर्निंग, इसीलिए कम थी। बट क्या ये 18 की प्राइस टू अर्निंग भी सही है? अगर हम इसका थोड़ा अर्निंग्स का चार्ट देखें तो अर्निंग्स कंपनी की ऑलमोस्ट बढ़ रही है यहां पे, बट प्राइसेस भी काफी यहां पे बढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट अर्निंग के आसपास है। अगर जब अर्निंग्स बढ़ रही थी और प्राइसेस इन लेवल्स के आसपास थे ना, तब एक अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी थी। तो अभी प्राइस टू अर्निंग वाइज थोड़ा सा कॉस्टली है, बट मैं ये नहीं बोल रहा इसको लेना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स फ्यूचर में बढ़ेंगी तो अर्निंग्स भी यहां से बढ़ेगी। उसकी भी मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखा देता हूं यहां पर। अगर हम देखें जो अभी कंपनी की सेल्स हो रही है ना, अभी कंपनी की आप सेल्स देखिए ऑलमोस्ट 30-40% के आसपास बढ़ रही है। पिछले एक साल में नहीं बढ़ा था, ये तो कोविड के रीजन की वजह से थोड़ी सी कम ग्रोथ हुई थी। एक्चुअली देखें तो 30 to 40% कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, ठीक है। तो अब इससे हम क्या करते हैं, इससे हम एक थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो हम वैल्यूएशन या निकालने की कोशिश करते हैं। ये समझते हैं कि अभी ये 2023 चल रहा है और 2023 में हमने देखा 20,000 करोड़ के आसपास की कंपनी की सेल्स हो रही है, और हम यहां पे एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं कि अगर ये ग्रोथ फिर से 30% के आसपास बढ़ती है, जो कि इनकी ऑर्डर बुक्स देख के लग रहा है कि बढ़ सकती है, तो ये ग्रोथ नेक्स्ट ईयर हो जाएगी सेल ऑलमोस्ट 26,000 के आसपास। और अगर हम नेक्स्ट 4 से 5 साल का नजरिया देखें तो ये 20,000 करोड़ से सेल 57,000 करोड़ बढ़ सकती है। ये मैं 30% ले रहा हूं, इससे ज्यादा भी हो सकती है इनकी ऑर्डर बुक्स देख के जो भी लग रहा है। और अगर नेट प्रॉफिट जो भी हमने देखा 5 to 7% आ रहा है, अगर हम यहां 7% भी नेट प्रॉफिट ले लें कंपनी का, तो 7% अभी जो आ रहा है वो 1400 के आसपास नेट प्रॉफिट दिख ही रहा है इनकी बुक में। आने वाले 5 सालों के अंदर ये नेट प्रॉफिट 3,999 का हो सकता है 14,000 से जाके। अगर हम इसे परसेंटेज वाइज देखें ना, तो एक कितनी ग्रोथ हुई 4 से 5 सालों के अंदर, 1400 से 4,000, तो ये ग्रोथ होती है तकरीबन 186%। और अगर हम इसे डिवाइड करें
5 सालों में भी, तो ये ऑलमोस्ट 37% की यहां पे ग्रोथ आपको दिख रही है। ईयर ऑन ईयर आ सकती है इसमें, ये तो देख के लग रहा है। इसकी वैल्यूएशन अभी मैंने बहुत सिंपल फॉर्मूला लगाया, अभी मैं बहुत टेक्निकली या बहुत डीप में नहीं जा रहा हूं, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर इसकी ग्रोथ होती है तो इसकी आपको ऑर्डर बुक्स देखते रहना चाहिए। अगर कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जो कि लग रहा है जिस तरीके से गवर्नमेंट का फोकस है रेलवे को लेकर, और रेलवे में दो कैटेगरी में मैंने आपको फिर से बताया, एक तो डबलिंग जो लाइन डबल्स होती है, और इलेक्ट्रिफिकेशन। और इलेक्ट्रिफिकेशन में ग्रोथ और ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि पूरा रेलवे का जो फोकस है अभी वो सोलर के ऊपर जा रहा है, इसलिए वहां पर और ज्यादा ग्रोथ बढ़ सकती है। उस वजह से अगर 20-30% हम ग्रोथ देखें तो बिल्कुल स्टॉक में आ सकती है। बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपना पूरा चेक जरूर करिएगा इसमें। बट हाँ, ये एक मैं इस स्टॉक को बोलूंगा, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं है, ये स्टॉक सस्ता नहीं है। वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक्स वो होते हैं जो स्टॉक सस्ते होते हैं, चीप प्राइसेस पे अवेलेबल होते हैं, और फंडामेंटल्स भी अच्छे होते हैं। मैं ज्यादातर 80% उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी वैल्यू इन्वेस्टिंग की। ये स्टॉक मुझे वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक नहीं लग रहा, ये मुझे स्टोरी बेस्ड स्टॉक लग रहा है। फ्यूचर में हमें इतने ऑर्डर्स मिलेंगे, वो पॉजिटिव स्टोरी है, मैं नेगेटिव स्टोरी नहीं बोल रहा। कुछ स्टॉक्स की नेगेटिव स्टोरी भी होती है, कुछ की पॉजिटिव भी होती है। कल भी मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें स्टोरी थोड़ी सी नेगेटिव थी, आप जाके देखिएगा, पावर सेक्टर का स्टॉक है। बट आज के स्टॉक में मुझे पॉजिटिव स्टोरी बेस्ड स्टॉक लग रहा है। आई होप आपको कुछ लर्निंग अच्छी मिल रही होंगी मेरी वीडियो से। सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, फिर से कल मिलता हूं एक और लर्निंग वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।